बच्चों आज ये हमारी पहली क्लास है प्रोबेबिलिटी की। ये चैप्टर 13 है, पहली क्लास है। आज इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ पर है, कैसे कैसी कंडीशंस हैं, सारी कंडीशन वन बाय वन करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आप बताएंगे क्या होती है प्रोबेबिलिटी, क्या जानते हैं इसके बारे में, बताइए। मतलब कि किसी चीज की कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है होने की। अच्छा, जयदीप साहब, जतिन, देखो जो मतलब क्या नाम है, कम्युनिकेशन नहीं करेगा मैं उसे रिमूव कर दूंगा। सर कुछ नहीं मालूम, कम्युनिकेट नहीं करेगा जो, उसे रिमूव करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। जतिन, ऐसा लग रहा है चल ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहली बात कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। सर ये प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हो क्या? जी 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 जी, वेक्टर नहीं चला बेटा ऑनलाइन में प्रोबेबिलिटी ही चल रही है, वेक्टर भी नहीं है, अभी ये लोग लेट है। और वेक्टर की क्लास के लिए जतिन जी आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा फिलहाल, और विदाउट फाइन यू आर नॉट एंटरटेन्ड। सर मैं गांव में हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, इंतजार करिए, जब मैं ऑनलाइन को कराऊंगा तो करिएगा, क्या जल्दी है। 2-4 मतलब महीने घूम घाम के आना, जल्दी नहीं है कोई, जुलाई में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, घूमिए, खूब आराम से घूमिए। 12th के स्टूडेंट्स हो आप, और आप एंजॉय कर रहे हो, करिए, कोई बात नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि सर प्रोबेबिलिटी इतनी यही होती है क्या? नहीं, प्रोबेबिलिटी के अंदर हम 3 चीजों का बेसिकली 3 फॉर्मेट का ध्यान रखते हैं। पहला फॉर्मेट ये हो गया। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। ना ही ज्यादा हो सकती है ना ही कम होगी, इसके बीच में ही होगी। और तीसरी कंडीशन, तीसरा स्टेप, सिग्मा पी ई आई इज इक्वल टू 1, जिसे आप सम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू 1। अगर ये तीनों सिचुएशन एक जगह होल्ड होती है तो वो प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी? प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी? प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना है, पर हमारे पास जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर कुछ नए फैक्ट और नई कंडीशंस आ चुकी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम बात किसके बारे में करेंगे? आज हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में कोई बताएगा? आप में से कुछ जानता हो, बताइए। अरे किसी को कुछ मालूम है? सर नहीं पता। नहीं मालूम। मैं एक फॉर्म लिख रहा हूं और उस फॉर्म को लिखने के बाद एक्सप्लेन करूंगा उसका। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज is to be defined such as this now. Probability of E by F, the probability of E intersection F over probability of F. सर ये तो फॉर्मूला हो गया, हमें समझ में नहीं आया क्या लिखा है। तो हमें तो सर वर्ड प्रॉब्लम पढ़नी है, हमें तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़नी है ना। तो सर ये क्या बकवास करवाए जा रहे हो, क्या है? तो बेटा फॉर्मूला तो यही है, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं है। बट हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, किन कंडीशंस को पढ़ेंगे जिससे कि हमें समझ में आएगा कि ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर देखो वर्डिंग्स कैसे घुमाई जाएगी, कहेगा फाइंड
the probability of any event if given that other event। यानी कहा जाए कि जब हमें किसी भी चीज को चूज करना है, किसी भी कंडीशन को सेलेक्ट करना है, पर उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या है, ऑलरेडी इम्पोज्ड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आगे बात समझ में, यानी किसी भी इवेंट को निकालने के लिए अगर दूसरी कंडीशन ऑलरेडी इम्पोज्ड है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक फैमिली में दो बच्चे होते हैं। क्या होते हैं, दो बच्चे होते हैं। अगर दो बच्चे हो गए एक फैमिली में, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल है, ठीक। अगर दो बच्चे हैं तो क्या होगा, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल, यही होगा। वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स। क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गर्ल। तो जो फाइंड करवाता है उस पार्ट को हम ई कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई कंडीशन बोलते हैं। गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल। कम से कम उनमें से क्या होनी चाहिए, एक तो क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी ही चाहिए। गर्ल होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई सभी को, यहां तक क्लियर है। यस सर। अब हम समझते हैं इसकी कंडीशन। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा पार्ट को लेकर, जिसकी प्रोबेबिलिटी वो हमसे निकलवाएगा, ठीक, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, ई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ओके, कलर भी सेम कर देते हैं। वो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहलाएगा। अब बोथ आर गर्ल है, केस कितने, चार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 हो गई। हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। जो गिवन पार्ट होता है, ये जो गिवन वाला ध्यान रखना, ये जो गिवन पार्ट होता है, इसने बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल। कम से कम एक लड़की क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। अगर वो गर्ल की बात करता है तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, एक सेकेंड, बड़ा ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल को हम एफ मानते हैं। क्या मानते हैं, एफ मानते हैं। तो बेटा यहाँ पर गर्ल की कितनी कंडीशन हो गई, पहली सिचुएशन क्या थी, 3/4। पहली सिचुएशन थी दोनों गर्ल। अब ये तीन सिचुएशन हो गई ना, तो कितनी हो गई, 3/4। 3/4। अब दोनों में अगर मैं क्या निकालूं, इंटरसेक्शन निकालूं। क्या निकालूं, इंटरसेक्शन निकालूं। तो बच्चों क्या होगा, 1/4 ही होगा ना। 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही है ना। तो 1/4 अपॉन 3/4, तो ये क्या हो गया, 1/3 हो गया। 1/3। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन कैसे होगी, पर अभी इसके बारे में मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन तो दी नहीं, तो अब मैं डिटेल समझाऊंगा। तो उससे पहले ये बताओ, जो अभी समझाया उतना क्लियर है सभी को, हाँ या ना। यस सर। यस सर। पक्का, हाँ भाई। आगे देखो, अब हमारे पास इसके आगे का पार्ट जो है, मैंने ई बाई एफ बोला,
तो E बाई एफ को समझिए क्या कर रहा है वो। एग्जामिनर इसको ना कैसे रीड करता है, वो कहता है, देखो लिखने के तरीके, वी नो एफ, देन फाइंड E, ये लैंग्वेज होती है। या फिर वो कहता है वी हैव एफ, देन फाइंड E, या फाइंड E, वी हैव गिवन एफ। तो ये तीन, मतलब मोस्टली तीन है, वैसे और भी है। समझो जिसको वो फाइंड करवाएगा वो क्या होगी, हमारी ई कंडीशन होगी। ठीक, हाँ या ना? अरे हाँ ना। यस सर। और जो गिवन होगा, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो चाहे इनडायरेक्ट फॉर्म में हो, घुमाकर पूछेगा वो। तो जिसे फाइंड करा है वो ई हो, उसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी तो क्या होगी, वो एफ होगी। ये बात समझ में आ गई आपके क्वेश्चन में? इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? यस सर। अब बात आई, अब मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, इसको समझाता हूं। ये फॉर्मूला जो बना है हमारा, ये कैसे काम कर रहा है। अब मैंने कहा भाई दो सेक्शन थे, ठीक है, एक कॉमर्स का था एक साइंस का था। एक कॉमर्स का और एक साइंस का। मैथ के स्टूडेंट कॉमर्स में भी है और साइंस में भी। तो मैथ में मैंने कहा भाई टॉपर निकाल ले मुझे। क्या निकाल लें? टॉपर। तो जो कॉमर्स का था स्टूडेंट थे, वहां पर भी गर्ल्स बॉयज थे और वहां भी गर्ल्स बॉयज थे, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे टॉपर चाहिए, तो टॉपर तो फर्स्ट से भी होगा और सेकंड में भी टॉपर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अरे मैथ के टॉपर अलग अलग काउंट होंगे ना। यस सर। पर मैं कहता हूं नहीं, वी मस्ट हैव टू बी कंसीडर फ्रॉम बॉयज ऑफ सेकेंड क्लास या गर्ल्स ऑफ सेकेंड, यानी साइंस क्लास। तो मैंने वहां पर कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी? कंडीशन लगा दी। तो टॉपर के साथ साथ, टॉपर होने के साथ साथ उसे क्या होगा, बॉयज भी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? बॉयज होना पड़ेगा, या फिर गर्ल्स होना पड़ेगा, वो भी किसकी? साइंस क्लास। या फिर मैं क्या देता, ऑफ साइंस क्लास, केवल साइंस का बोल देता। तो टॉपर चाहिए, पर किसका चाहिए मुझे? साइंस का। आई बात समझ में? नहीं आई? यस यस सर। सर। तो कहने का सेंस है, ये कह रहा है मुझे ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए जब एफ गिवन हो। तो अब ये तो होना चाहिए, पर इसके साथ ये भी होना चाहिए, ये वाला पार्ट। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका फेवरेबल इवेंट क्या बन गया? ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। क्यों हुआ? वो टॉपर भी होना चाहिए और साथ साथ बॉयज होना चाहिए। किसका? साइंस का। ओके। फिर टोटल किस में से आएगा भाई? जब मैं कह रहा हूं बॉयज है तो टोटल बॉयज काउंट होंगे ना एफ के। यस सर। टॉपर और ये तो क्लियर हो गया कि टॉपर भी हो और बॉयज भी हो, दो क्वालिटी हो गई। पर प्रोबेबिलिटी निकलती क्या है? फेवर अपॉन में टोटल। तो फेवर तो कंडीशन हो गई, टॉपर के साथ साथ उसे क्या होना है? बॉयज होना है। तो अपॉन में क्या होना चाहिए? बॉयज ही होगा ना टोटल। यस सर। तो समझ में आई कि जो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो कैसे काम कर रही है? समझ में आ गया नहीं आया? ये फॉर्मूला क्लियर sir. हुआ या नहीं हुआ? हो गया? वेरी गुड। अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, रटा तो नहीं है ना कोई कंसेप्ट? समझ में आ गया? यस सर। रटना तो नहीं है, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम Yes, थोड़ा sir. सा इस पे डीप नॉलेज लेंगे, थोड़ा सा डीप नॉलेज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे आपके वाइवा के अंदर भी उठेंगे और आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 केस लेके चलते हैं। एक होता है एमआई का फोन नहीं है, ध्यान रखना। एमआई का मतलब यहाँ पर क्या है? म्यूचुअली इंक्लूसिव। और एक दूसरा केस है हमारे पास मी मतलब मैं नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ ना। यस सर। अब Yes, इसका sir. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
ठीक, दोनों ग्राफ को देखो और फिर मैं इसके अदर केसेस के ऊपर एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक, देखो ये एक्सप्लेनेशन देखो इन दोनों के। ठीक, ये दोनों केस समझ में आ रहे हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव में क्या है, मैं एक्सक्लूसिव में क्या है। इंक्लूसिव में क्या होगा, इंटरसेक्शन पोर्शन गिवन होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये ए है, ये बी है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि हाँ भैया इसका कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं। ए यूनियन बी, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई होप इसके बारे में डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। यस सर। ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इज इट ओके और नॉट, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यहां से एक बात समझ में आई कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है तो वहां पर क्या होगा, स्पेशल क्या है यहाँ पर, स्पेशल यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन नहीं है। हाँ इंटरसेक्शन। यहाँ लिखने का तरीका एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या बोलेंगे, 5। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोथ आर 0। ये स्पेशल बातें थी जो आपको समझनी है। आगे बात समझ में, तो पूछेगा इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हाट टाइप ऑफ द कंडीशन वी हैव इन इंटरसेक्शन मैनर। सो इन दैट कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्यों है ये बात, क्लियर है या समस्या है, बताओ। क्लियर है कि इसमें इंटरसेक्शन है ही नहीं। गुड। अब यहां पर इंटरसेक्शन बन रहा है, क्या है, इंटरसेक्शन है ना। अब इस इंटरसेक्शन को हम दो पार्ट से या दो कंडीशन से डिफाइन करेंगे। एक को हम बोलेंगे डिपेंडेंट और एक को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट होगा तो हम जो इवेंट्स होंगे we will find intersection on the basis of events। और इंडिपेंडेंट में क्या करोगे, यहां पर इंटरसेक्शन क्या करोगे, दोनों के प्रोडक्ट से डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये स्पेशल बात थी, दोनों के प्रोडक्ट से डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये बात क्लियर हो गई या नहीं, हाँ या ना। डिपेंडेंट कंडीशन होगी तो दोनों इवेंट को देखोगे, उनके बेसिस पे जो कॉमन पार्ट होगा वो फाइंड करोगे। ठीक, पर अगर इंडिपेंडेंट वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट, तो इन दैट कंडीशन वी मस्ट हैव टू फाइंड द intersection with the help of the product of both probabilities। okay, हाँ या ना, अरे बोलो सर हाँ। एक एग्जांपल देख के समझा दीजिए ये वाला। बेटा वर्ड्स होंगे, वर्ड्स गिवन होंगे, वहां लिखा होगा इंडिपेंडेंट, तो इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, उनके प्रोडक्ट से निकालोगे डायरेक्ट। आई बात समझ में? ओके सर। और अगर वहां पर इंडिपेंडेंट नहीं लिखा है तो जनरल गिवन प्रोबेबिलिटी की जो कॉमन पार्ट होता है उसमें 1 2 3 हो गया, उसमें 2 3 5 है, तो 3 दोनों में 5 है ना, कॉमन है ना, तो वैसे निकालोगे। आगे बात समझ में या नहीं आई? यस सर। अच्छा,
तो अब हम बात करें, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब जो मैंने कंडीशनल Clear. क्वांटिटी कराई थी, अब उसका फेज यहां समझने वाली बात है, यानी आपको अब यहां से और मेहनत करनी पड़ेगी, समझना होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। किसको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इसकी हेल्प से सीखना पड़ेगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिर से बोल रहा हूं, और वाइवा में तो पूछा ही जाएगा, जनरली पूछा जाएगा। इधर हम एम आई कर रहे हैं, इधर एम ई कर रहे हैं। तो फर्स्ट अगर वो कहता है, क्या कहता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो यहां पर ध्यान रखना है, दो केस बताया मैंने, एक बताया डिपेंडेंट और एक क्या बताया, इंडिपेंडेंट। तो ई बाई एफ क्या होगा? डिपेंडेंट में तो सीधा क्लियर सी बात है, हमें इंटरसेक्शन निकालना ही पड़ेगा इवेंट की हेल्प से। इतनी बात पता है या नहीं? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. दोनों में फॉर्मूला तो सेम है ना? दोनों में फॉर्मूला क्या है? सेम है। पर यहाँ पर एक स्पेशल बात यह है कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन उनके प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यस और नो? हाँ Yes, यार, sir. Yes, sir. अगर ऐसा होता है तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और कई बार एफ बाई ई हो जाता है, एफ बाई ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल हो जाएगा। यानी इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशन, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैन बी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो आप ई की कंडीशन फाइंड करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये इंपॉर्टेंट फेज है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. आगे समझ में? और इसमें जनरल होगा, जैसे आपने पहले सीखा वही प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है एम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो भाई फॉर्मूला तो हमारे पास यही था ना, हाँ या ना? Yes, अरे sir. हाँ। और हमें पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो जीरो बाई क्या होगा? एफ। तो फाइनली क्या होगा? जीरो। F. तो अब ध्यान रखने वाली बात है, तीन केस मैंने समझाए, तीन केस बताया ना? अरे तीन केस बताए ना Yes, sir. बच्चों। इंडिपेंडेंट में, सॉरी डिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, काम खत्म। पर इंडिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई इज इक्वल टू Probability of E. एफ। Probability of F. जो भी जिसको फाइंड करने को कहेगा उसी की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगा, काम खत्म। बट इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा? ध्यान रखना, बोलेगा इन द केस Zero. ऑफ एक्सक्लूसिव व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो सीधा क्या बोलोगे आप? जीरो। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? Zero. आ गई समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? जैदी कह रहा है पढ़ा लो, होना क्या है, हम तो सीखेंगे नहीं है, कुछ भी करा लो, होता थोड़ी ना ऐसा कुछ, क्यों जैदी साहब? और दो चीज और बता रहा हूं, ई बट नॉट, ये लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, इससे आप लोग समझे, इसे डिमॉर्गन लोग बोलते हैं, इससे ई इंटरसेक्शन एफ का नॉट बोलते हैं, और ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है। ठीक, पहली कंडीशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये डी मॉर्गन लॉ है, फिर से बता रहा हूं, आगे बात समझ में या नहीं आई? अरे ओके है बच्चों, रिपोर्ट है यहां तक? Yes, sir. चलो ठीक है।
तो हाँ, अब हम ना थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी सी बुक को भी देख लेते हैं कि हाँ ये बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, ये कैसी बुक है और क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा होमवर्क टाइप का मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप काम भी कर लोगे ना, और नहीं तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आराम से बैठे रहोगे। बेसिक समझ में आ गया या नहीं आया? बेसिक में दिक्कत किसी को लग रही हो? क्लियर है सर। क्लियर है? किस सेंस में क्लियर है? इधर क्लियर है या अलग क्लियर है? क्लियर है। चलो ठीक है। तो अब हम आपको आपकी बुक से क्या कहते हैं, आपकी बुक के साथ को क्या साक्षात्कार करते हैं, आपकी बुक का रूबरू करवा देते हैं, मतलब ये उर्दू का वर्ड है ना। चलिए, ये वही सब बकवास है जो लिखवाया मैंने, हालांकि आप समझदार बच्चे हो तो ये छोड़ो, दिमाग नहीं लगाना। ये एग्जाम्पल, काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम्पल कोई भी नहीं छोड़ेगा, कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ोगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में देखा गया है, अक्सर देखा गया है कि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें ना 7वां एग्जाम्पल आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, पर मैं चाहूंगा कि इसे ना आप तभी पूछें जब आप एक बार करके आए, तो पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखो यही सब है भाई, ई दिया है, एफ दे रखा है, गिवन है, ई बाई एफ निकालो, एफ बाई निकालो, हो जाएगा। कर लोगे ना ये? हाँ या ना? देखो यस सर। यस सर। सेम यही बकवास है। यहाँ ई दिया है, एफ दिया है, तो इवेंट कितनी बार टॉस किया? 3 बार टॉस किया है। अगर 3 बार टॉस करता है एक कॉइन को, तो कितने सैंपल्स बनेंगे? 8। 8 का आधा 4 हेड और 4 टेल, और उसके 4 के आधे 2। ठीक है, अब 2 के भी आधे, ओके। अब ई क्या बोलता है? देखो, ई कहता है कि थर्ड टॉस पे हेड चाहिए, तो कितने इवेंट हो गए? 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया? 4/8। 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखते हैं, कह रहा है फर्स्ट 2 टॉस में क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। तो ध्यान देना, मैं राउंड कर रहा हूं, 1 2 बस 2 ही है सर। 2/8। अब दोनों में कॉमन क्या हो गया? इसे डिपेंडेंट कंडीशन कहते हैं, केवल एक इवेंट हुआ ना, 1/8। यस सर। अगर मुझसे ई बाई एफ पूछा गया है तो फॉर्मूला क्या था? इंटरसेक्शन अपॉन एफ, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। शॉर्टकट में कैसे सोचना है वो बाद में सिखाऊंगा, फिलहाल ऐसे। आगे बात समझ में या नहीं आई? हाँ या ना? यस सर। यस सर। 6 क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसी 7 क्वेश्चन, ऐसी 8 क्वेश्चन, ऐसी 9 है। देखना मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसी हैं, मतलब मुझे ये एक्सरसाइज ना आपके थ्रू पहले ट्राई होनी चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे डिस्कस करूंगा। अगर कोई दिक्कत समस्या होगी तो आपके डाउट लूंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे। और हाँ भैया, काम करके आना, क्लास टाइम पे ज्वाइन कर लेना, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है।